नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आरंभ। 8 देश मिलकर बनाएंगे भारत मिडल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए जाने वाले रात्रि भोज में होंगे शामिल। राज्य सरकार आगामी विधानसभा बजट सत्र में प्राकृतिक आपदा में राहत व मदद को लेकर लाएगी नया कानून। और प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन, 86,000 से अधिक मामलों पर हुई सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। G20 नेताओं के सम्मेलन की नई दिल्ली घोषणा पर आम सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिवार नाम से दूसरे सत्र के दौरान घोषणा को पारित किए जाने की जानकारी दी। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा को अंतिम रूप देने में शामिल मंत्रियों, शेरपाओं और अधिकारियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8 देश मिलकर भारत मिडल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की शुरुआत करेंगे, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और इटली भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉरिडोर का नेटवर्क UAE, सऊदी अरब, जोर्डन और इजराइल तक होगा। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी जरूरी है, लेकिन इसके लिए किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भविष्य में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। इससे पहले G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमनी को स्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया था। एक पृथ्वी के नाम से आयोजित पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता देश के भीतर और बाहर समावेशी भावनाओं का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि G20 भारत में अब जन सामान्य का संगठन बन गया है और करोड़ों लोग इससे जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए जाने वाले रात्रि भोज में शामिल होंगे। ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि G20 सम्मेलन देश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार व ढांचागत विकास के लिए अनेक सार्थक कदम उठा रही है और गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए हर संभव मदद मुहैया करवाई जा रही है। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव खड्ड में 14 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखने के बाद उपस्थित खिलाड़ियों व क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले शहीद लाला जगत नारायण की 42वीं पुण्यतिथि पर जोनल अस्पताल ऊना में मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के निगुलसरी में अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सड़क बहाली का निरीक्षण किया और प्रगति कार्य की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारियों को जिला किन्नौर के मटर व सेब की फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए सड़क बहाली का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने जिले के किसानों बागवानों को आश्वस्त किया कि उनकी नकदी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए शीघ्र सड़क बहाल कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कल सोलन विधानसभा क्षेत्र की आंजी पंचायत के बडल्याणा गांव में बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावितों को आश्वस्त किया कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। इस मौके पर धनीराम शांडिल के समक्ष आंजी, सपरून और शांति पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी पंचायतों से संबंधित समस्याएं रखीं। स्वास्थ्य मंत्री ने जनप्रतिनिधियों की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का भी आश्वासन दिया।
लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज भारी बरसात से क्षतिग्रस्त हुई अनाडेल कैंची मोड़ गवाई कड़ोग संपर्क सड़क का निरीक्षण किया और विभिन्न जगहों पर टूटी सड़क का जायजा लिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में इस प्राकृतिक आपदा से जानमाल का बहुत अधिक नुकसान हुआ है और अधिकतर सड़कें अवरुद्ध हुई हैं, जिन्हें ठीक करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 80% सड़कें बहाल कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति को सामान्य बनाने और लोगों को राहत दिलाने व उनके पुनर्वास के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत के जरिए 86,435 मामले निपटाने का लक्ष्य रखा गया था। इस दौरान सोलन जिला में कुल 5,957 मामलों का निपटारा विभिन्न पक्षों की आपसी सहमति से किया गया, जिसके तहत 16,54,71,712 रुपए की राशि प्राप्त की गई। वहीं जिला कांगड़ा में विभिन्न श्रेणियों के 10,175 मामले लगाए गए थे, जिनमें से 3,018 मामलों में समझौता किया गया और 8,26,04,693 रुपए की राशि प्राप्त हुई। उधर हमीरपुर में 6,400 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें 2,039 मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 2,52,52,317 रुपए की मुआवजा राशि वसूली गई। इसके अलावा ऊना जिला में 6,838 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें 1,983 का निपटारा करते हुए 15,81,61,002 रुपए की राशि वसूल की गई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश में बरसात में हुए नुकसान के बदले प्रभावितों को राहत पहुंचाने के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है और बजट सत्र के दौरान इस संबंध में नया कानून लाया जाएगा ताकि आपदा के समय लोगों की भरपूर मदद की जा सके। भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत बगढार पंचायत के खिरडीधार क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। वे आज खिरडीधार में आयोजित छिंज आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। भटियात में हुए बरसाती नुकसान को लेकर पठानिया ने लोगों को सरकार की ओर से हर मुमकिन सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से 80 महाविद्यालयों को निकालकर दूसरे विश्वविद्यालय में डालने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने मंडी जिला में विश्वविद्यालय खोलकर हजारों विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने प्रदेश खासतौर पर मंडी क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा किया है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार इस विश्वविद्यालय को बंद करना चाहती है और 80 महाविद्यालयों को बाहर कर इसे खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह से भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 9 महीने के अपने कार्यकाल में 1,500 संस्थानों को बंद किया है, जो बेहद दुखदायी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भारी बारिश व भूस्खलन से प्रभावित लोगों का पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है। आज उन्होंने कुल्लू जिला के आनी के मुख्य बाजार और पोखरी पंचायत में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए भवनों का जायजा लेने के बाद प्रभावितों से उनके दुख दर्द को सुना। प्रतिभा सिंह ने स्थानीय अधिकारियों को बेघर हुए लोगों और आंशिक रूप से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक बसाने के लिए उपयुक्त जगह का चयन जल्द करने के निर्देश दिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को कोई विशेष आर्थिक मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान वे प्रधानमंत्री से मिलकर प्रदेश में हुई इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए विशेष आर्थिक मदद की मांग करेंगी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभालने के बाद हिमाचल को देश का पहला हरित राज्य बनाने का दावा किया था, लेकिन सरकार बनने के 9 महीने बाद भी इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सभी वायदे और सारी योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री ने बिना किसी योजना के कर दी थी, इसलिए इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। जयराम ठाकुर ने प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करने की सलाह दी है।
राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा पर केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए कोई कमी नहीं रखी, लेकिन राज्य सरकार केंद्र से मिली ग्रांट का सदुपयोग नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पर केवल राजनीति कर रही है और धनराशि के वितरण में भाई भतीजावाद व भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे प्रदेश की जनता परेशान और त्रस्त है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आरंभ। 8 देश मिलकर बनाएंगे भारत मिडल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए जाने वाले रात्रि भोज में होंगे शामिल। राज्य सरकार आगामी विधानसभा बजट सत्र में प्राकृतिक आपदा में राहत व मदद को लेकर लाएगी नया कानून। और प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन, 86,000 से अधिक मामलों पर हुई सुनवाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।